जय रघुनंदन, जय श्री राम। मैं हनुदास एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल द मिस्ट्री ऑफ इमॉर्टल टॉक्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में क्या होने वाला है हम स्वयं नहीं जानते, क्योंकि आज की वीडियो में जो कुछ बताया जाएगा, जो कुछ समझाया जाएगा, वो सब श्री हनुमान जी के आदेश से हो रहा है, उन्हीं के आशीर्वाद से हो रहा है। दरअसल आज की वीडियो में आप सभी लोगों को श्री हनुमान जी से जुड़े अनेकों प्रकार के रहस्य बताए जाएंगे। सुनने वाला भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि वीडियो में बैठा इंसान आखिर बोल क्या रहा है, क्योंकि इस कहानी की शुरुआत होती है एक भक्त के जीवन से, जिसका सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। किस प्रकार से श्री हनुमान जी ने उस भक्त को जागृत किया, अर्थात उसकी आत्मा को, किस प्रकार से श्री हनुमान जी का आगमन उसके जीवन में हुआ, किस प्रकार से श्री हनुमान जी ने उसे अभिशप्त आत्माओं से यानी माया से, असुरों से बचाया, किस प्रकार से श्री हनुमान जी ने उसे वो ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया जिसके माध्यम से आगे चलकर वो किरदार और वो पुण्य आत्माएं देवताओं की सहायक बनी। फिर श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से उस आत्मा ने एक ऐसा कार्य करना शुरू कर दिया जिसके माध्यम से अनेकों आत्माओं का उद्धार हुआ, अनेकों आत्माएं जागृत हुई और सीधा श्री हनुमान जी के चरणों से जुड़ गई। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत ही रहस्यमय वीडियो रहेगी, क्योंकि वीडियो के अंत में बताया जाएगा कि वो व्यक्ति कौन है, उसका नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है, कैसा दिखाई देता है और वो कर क्या रहा है इस समय। और इसी के साथ साथ वीडियो के अंत में श्री हनुमान जी से आपको एक ऐसी चीज प्राप्त होने वाली है जिसका अध्ययन करने के बाद न जाने कितनी पुण्य आत्माएं एक झटके में श्री हनुमान जी के चरणों से जुड़ेंगी, या यूं कहें कि आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिनका भाग्य उदय हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले विनम्र पूर्वक निवेदन करूंगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखें, स्किप ना करें, अन्यथा आपको वीडियो समझ नहीं आएगी। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके अपने फोन की सेटिंग्स में जा करके यूट्यूब ऐप के सेटिंग्स को ऑन कर लीजिए ताकि आपको इस चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि ये वीडियो और भक्तों तक पहुंचे। शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि श्री हनुमान जी का ज्ञान जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। वो एक ऐसा रहस्यमय ज्ञान है, ना तो वो वेदों पुराणों में है, ना ही ग्रंथों में है, ना ही किसी चीज में है। तो बिना समय खराब करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 2017 से। श्री हनुमान जी ने एक रहस्यमय, शक्तिशाली, एक ऐसी चीज उस भक्त तक एक ऐसे माध्यम से पहुंचाई। श्री हनुमान जी यही चाहते थे कि वो व्यक्ति उस चीज का एक बारी अध्ययन कर ले ताकि मेरा आगमन उसके जीवन में हो। जाने अनजाने में उस व्यक्ति को वो चीज भी मिल गई और उसने उसका अध्ययन भी किया। जैसे उस व्यक्ति ने उस चीज का अध्ययन किया, थोड़े ही दिनों में श्री हनुमान जी उसके स्वप्न में प्रकट हुए, उसे दर्शन दिए और उन्होंने उस व्यक्ति को अपने हाथों से स्वयं ऐसी वो चीज प्रदान की जिसके माध्यम से वो व्यक्ति इतना आगे तक चला गया कि आज वो किस कदर वो कार्य कर रहा है ये तो हम भी नहीं जानते दोस्तों। परंतु उस व्यक्ति के मन पर, उसकी बुद्धि पर, उसके संस्कारों पर, उसके विवेक पर असुरों का अर्थात अभिशप्त आत्माओं का अधिपत्य था। यूं कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति का सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं था, जिस व्यक्ति को ये नहीं पता था कि मंत्र उच्चारण कैसे करते हैं, साधनाएं कैसे करते हैं, श्री हनुमान जी कौन हैं, किस प्रकार से देवी देवताओं को प्रसन्न किया जाता है, वो कुछ नहीं जानता था। ऐसे व्यक्ति को श्री हनुमान जी आखिर क्यों जागृत कर रहे थे, इसके पीछे का रहस्य वीडियो के अंत में खोला जाएगा। परंतु उस व्यक्ति को एक बहुत गंदी आदत थी। वो व्यक्ति संध्या काल के समय डेली रोज नॉनवेज का सेवन किया करता था, शराब का सेवन किया करता था और घर जाकर लड़ाई झगड़ा किया करता था, क्योंकि उसकी सोच पर असुरों का अधिपत्य था। लेकिन जब श्री हनुमान जी का आगमन उसके जीवन में हुआ तो प्रभु ने संकेतों के माध्यम से, स्वप्न के माध्यम से, अपितु आंतरिक संसार से बाहर आकर उसे संकेत देने शुरू करे, क्योंकि उस व्यक्ति ने श्री हनुमान जी को इतना क्रोधित कर दिया था कि वो उनके द्वारा दिए गए संकेतों को भी अनदेखा कर रहा था। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो प्रभु ने आंतरिक संसार से बाहर आकर उसे अपने सामने होने का एहसास देना शुरू कर दिया। सबसे पहले प्रभु ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए, अपने होने का एहसास दिया कि मेरा आगमन तेरे जीवन में हो गया है, अब तू समझ जा, अन्यथा तुझे नुकसान होगा। उसके बाद जब वो व्यक्ति नहीं संभला
तो श्री हनुमान जी ने आंतरिक संसार से बाहर आकर उसे जगह जगह अपने होने का एहसास दिया। किस प्रकार से? गाड़ी, बस, न जाने किस प्रकार से हर एक चीज के पीछे श्री हनुमान जी की तस्वीरें, स्टिकर्स, हर जगह उसको श्री हनुमान जी दिखाई देने लग गए। कभी तो वो उसे घूरते तो कभी तो उसे शांत नजर से देखते, परंतु वो व्यक्ति श्री हनुमान जी द्वारा दिए गए संकेतों को नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि उसकी बुद्धि भ्रष्ट थी। इसी के साथ जब वो व्यक्ति नहीं माना, श्री हनुमान जी द्वारा दिए गए संकेतों को वो अनदेखा करता गया, फिर प्रभु ने उसे एक ऐसा स्वप्न दिखाया जिसके माध्यम से वो व्यक्ति काफी डर गया। स्वप्न में वो व्यक्ति क्या देखता है कि वो एक मंदिर के बाहर खड़ा है, साथ में उसकी माता जी खड़ी हैं। मंदिर के ठीक अंदर श्री हनुमान जी गदा पकड़कर यूं घूम रहे हैं, पैर पटकते हुए, और उसी समय आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मंदिर की दीवारें और उसकी ईंटें हिल रही थी, मानो अभी मंदिर ध्वस्त होने वाला है। साथ ही आसमान में जो बादल थे वो इस कदर लाल थे कि जैसे अभी लाल वर्षा होने वाली है। परंतु वो व्यक्ति उन चीजों को भी देखकर समझ नहीं पाया कि श्री हनुमान जी आखिर उससे क्या कहना चाह रहे हैं। कुछ समय बीता, उसके बाद श्री हनुमान जी ने उस व्यक्ति की माता जी को, जो उनके साथ घर में रहती थी, उन्हें स्वप्न के माध्यम से एक अंदेशा दिया। उनकी माता जी ने क्या स्वप्न देखा? स्वप्न में वो ये देखती हैं कि 4-5 हट्टे गट्टे वानर उनके पुत्र का हाथ पकड़कर उसे जकड़कर बैठे हैं। श्री हनुमान जी गदा पकड़कर सामने खड़े हैं और 2-3 वानर गदा लेकर उसके सिर पर वार कर रहे हैं। खून की नदियां बह रही हैं और वो व्यक्ति जो उस समय वहां पर घायल पड़ा हुआ था, उनकी माताजी श्री हनुमान जी से प्रार्थना करती हैं ये कहकर कि प्रभु इसे क्षमा कर दीजिए, ये नादान है, ये आपके द्वारा दिए गए संकेतों को नहीं समझ पा रहा है। इसी के साथ श्री हनुमान जी उनकी माताजी को कहते हैं कि इसकी यही सजा है, तभी ये सुधरेगा। उसके बाद वो सपना टूट जाता है। जब वो माँ अपने बेटे से इस बारे में वार्तालाप करती है तो बेटा भी माँ को कहता है कि माँ, कुछ दिन पहले मुझे भी ये स्वप्न आया था, लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, जाने अनजाने में कोई ऐसी शक्ति हमारे घर में आ गई है जो हम सब लोगों को अपने होने का एहसास दे रही है। यहाँ तक कि उस व्यक्ति के घर में जहाँ वो पूजा करा करता था, उस व्यक्ति के घर में उस दीवार पर श्री हनुमान जी के चेहरे की छाप छप गई थी। जी हाँ दोस्तों, ये बातें सुनने में ऐसे लगेंगी जैसे मन घड़त कहानी हो, लेकिन श्री हनुमान जी सामने बैठे हैं, इनके चरणों को हाथ लगाकर कहते हैं कि जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं। बहुत लंबे समय तक उस व्यक्ति को नहीं पता लगा कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन जब उस व्यक्ति की नजर उस चित्र पे पड़ी तो अब उसे समझ में आया कि श्री हनुमान जी का आगमन उसके जीवन में हो रहा है या हो चुका है। धीरे धीरे उस व्यक्ति ने श्री हनुमान जी द्वारा दिए गए संकेतों को समझना शुरू करा। तब श्री हनुमान जी ने कहा कि मैं हर पल हर वक्त तेरे प्रभा मंडल अर्थात तेरी कर्म इच्छाओं को देख रहा हूँ। तू आज से मेरी संतान है और मेरे द्वारा दिए गए संकेतों के हिसाब से अपना जीवन जिएगा। श्री हनुमान जी ने उसे भक्ति के रास्ते पर डाला। सबसे पहले उसने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के चरणों से जुड़ना शुरू करा। राम स्तुति, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण, अंत में श्री हनुमान जी की आरती, ये 5 चीजें उस व्यक्ति ने लंबे समय तक करनी शुरू करी। देखते ही देखते बहुत कम समय में श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से उस व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई। जी हाँ दोस्तों, उस व्यक्ति ने स्वप्न में समस्त देवी देवताओं को देखा, देवादिदेव महादेव जी को देखा, भगवान ब्रह्मा जी को देखा, विष्णु जी को देखा, और अंत में जब वो व्यक्ति उन ऊंचाइयों पर पहुंचा तो उसने अंत में उस आदि पराशक्ति महामाया जगदम्बा महाकाली को देखा। स्वयं माँ 10 भुजाएं उत्पन्न करके उसके सामने खड़ी थी और वो स्वयं अपने आप को देख रहा था। इसी के साथ साथ 2019 में चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी ने उस पुण्य आत्मा को, उस किरदार को वो ब्रह्म ज्ञान प्रदान करा जिसके माध्यम से उस आत्मा में इस कदर जागृति आ गई कि उसे आगे पीछे सब चीजें होने का एहसास होने लगा। उसे पता लगने लगा कि यदि तिनका भी उसकी तरफ उड़कर आ रहा है स्वप्न के माध्यम से, अर्थात यदि कोई बुरी शक्ति उस पर अटैक करने वाली है या किसी की मृत्यु होने वाली है, वो सब चीजें उसे पता लगनी शुरू हो गई, परंतु इस चीज को उसने गुप्त रखा। दोस्तों, श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से आज वो व्यक्ति है कहाँ? आप सभी लोगों को हैरानी होगी ये जानकर कि वो व्यक्ति आप सभी लोगों के सामने बैठा है। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम प्रभजोत सिंह ही है, अर्थात हम। दोस्तों, ये कहानी हमारे जीवन की है, किस प्रकार से श्री हनुमान जी ने 2017 में इस किरदार को जागृत किया था। नहीं, ये चीज गलत होगी कहना कि इस किरदार को जागृत किया था। उदाहरण के तौर पर किरदार नंबर 725 ले लेते हैं, जो 2017 में
अभी भी वहीं उन्हीं समय के तारों पर विराजमान है, परंतु उस किरदार में जो आत्मा थी वो वहां से उठकर किरदार नंबर 16 में अर्थात हनुदास के किरदार में पहुंचाई जा चुकी है। दोस्तों, श्री हनुमान जी ने अनेकों प्रकार के चमत्कार किए हैं हमारे साथ, लेकिन जितना गुरु का आदेश होता है हम उतना ही कहते हैं। अब बारी आती है कि हमने यानी उस किरदार ने उस समय इस प्रकार की हरकतें क्यों की। दोस्तों, हम पर यानी उस किरदार पर असुरों का अधिपत्य था, परंतु जब गुरु और शिष्य के बीच में परीक्षा चलती है जिसे आकाश परीक्षा कहते हैं, उस समय शिष्य अनेकों प्रकार के विद्रोह करता है। एक समय था तो हमने माथा फोड़कर श्री हनुमान जी के चरणों में कहा था कि आज से हम आपकी पूजा नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपका नाम नहीं लेंगे। लेकिन जब श्री हनुमान जी ने देखा कि ये मेरी पहुंच से बाहर जा रहा है, तो उसी समय श्री हनुमान जी ने आकर हमारे गले में, हमारे हाथों में, हमारे पैरों में बेड़ियां डाल दी थी। किस चीज की? प्रेम की बेड़ियां, भक्ति की बेड़ियां। जी हाँ दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के नाम की बेड़ियां। राम नाम के जाप से वो किरदार वहां से संघर्ष करता हुआ यहाँ तक आया है। दोस्तों, वो शक्तिशाली चीज कौन सी है जिसके माध्यम से श्री हनुमान जी ने हमें जागृत किया, वो हम आपको अभी बताएंगे। आप यूं लगा लीजिए कि वो चीज तो केवल एक बहाना बनी थी, श्री हनुमान जी को इस आत्मा को जगाना था। और आज के समय में अर्थात ये आत्मा कर क्या रही है? श्री हनुमान जी के आदेश से 2019 के बीच में अगस्त के महीने में उन्होंने एक स्मृति डाली कि अब तू इतना सक्षम हो चुका है कि तू मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान को दूसरों तक पहुंचा सके। फिर उस व्यक्ति ने अर्थात इस आत्मा ने एक चैनल ओपन करा यूट्यूब पर और आप सभी लोगों को धीरे धीरे करते करते श्री हनुमान जी के चरणों से जोड़ना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये जो कुछ भी हुआ है श्री हनुमान जी के आदेश से हुआ है। अब बात करते हैं कि वो शक्तिशाली चीज है क्या। दोस्तों, ये वही प्राचीन शाबर मंत्र है। जी हाँ दोस्तों, काल तंतु कार्य चरंती एनर मरिष्णु निर्मुक्तेर कालित्वम अमरिष्णु। आगे की और 2 पंक्तियां हैं, वो भी आपको बताई जाएंगी। इसी मंत्र के माध्यम से श्री हनुमान जी का आगमन हमारे जीवन में हुआ है। ये मंत्र हम आप लोगों को क्यों दोबारा दे रहे हैं? क्योंकि आप में से कई ऐसी आत्माएं हैं जिन तक ये मंत्र नहीं पहुंचा है, आज पहुंचेगा। मंत्र जाप करने से पहले ध्यान रखिएगा कि सीधा मंत्र जाप नहीं करेंगे। वीडियो पर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके एक वीडियो दी गई है कि श्री हनुमान जी को गुरु धारण कैसे करना है। सबसे पहले उस वीडियो को देखें, समझें, उसमें जो विधि विधान बताए गए हैं उन चीजों को समझें। उसके बाद पाठ पूजा करनी शुरू करें। पूजा की क्या सामग्री है उन चीजों को इकट्ठा करें। जब आपको ऐसा लगे कि आप धीरे धीरे पूजा पाठ में सक्षम हो गए हैं, सबसे पहले 5 चीजें उसमें बताई गई हैं। राम स्तुति, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण, हनुमान जी की आरती। इन 5 चीजों से पहले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप कीजिएगा। कुछ समय तक ऐसी चलने दें। उसके बाद उन पंक्तियों को, शाबर मंत्रों को जो श्री हनुमान जी ने हमें दिया है, और उसका जाप करना शुरू करेंगे आप सभी लोग। लेकिन उसके अंदर भी 2 शर्तें हैं। जो व्यक्ति उस मंत्र का जाप करेगा उसकी आत्मा का जुड़ाव श्री हनुमान जी से होना चाहिए। इसलिए हमने आपको बोला है कि जब तक आप श्री हनुमान जी को गुरु धारण नहीं कर लेते, जब तक वो 5 चीजों का जाप आप नहीं करना शुरू करेंगे, उनको नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपका जुड़ाव उनसे नहीं होगा। दूसरी शर्त, 980 मीटर अर्थात 1 किलोमीटर के अंदर अंदर आपके आसपास के लोग ऐसे होने चाहिए जो श्री हनुमान जी में अटूट श्रद्धा रखते हों। जब ये दोनों शर्तें पूरी होंगी तो आप उस मंत्र का जाप करेंगे तो स्वयं देखेंगे कि आपके साथ क्या होगा। दोस्तों, श्री हनुमान जी का एक बहुत ही गुप्त रहस्य है जो आने वाली वीडियो में खोला जाएगा। देवताओं की सहायक जो आत्माएं हैं वो धीरे धीरे जागृत हो रही है। ये कहानी हमने आपको इसलिए समझाई है कि अगर ये किरदार कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, परंतु श्रद्धा अटूट होनी चाहिए। अटूट श्रद्धा ही आपको इनके करीब लेकर जा सकती है, क्योंकि जैसे जैसे परिवर्तन आ रहे हैं वैसे वैसे इस किरदार के अंदर भी परिवर्तन आ रहे हैं। श्री हनुमान जी ने इस आत्मा की लिंग कुंजी अर्थात कर्म इच्छाओं में एक छोटा सा परिवर्तन किया था, जिसके माध्यम से किरदार में भी परिवर्तन आ गए। जब ऐसा होगा तो सब चीजें आगे पीछे हो जाएंगी। विधि का विधान जो लिखा हुआ था सदियों से, वो भी मिटकर कुछ और हो जाएगा। आज जब हम अपनी कुंडली किसी को दिखाते हैं ना, तो देखने वाला भी हैरान हो जाता है कि आखिर हुआ क्या है। रातों रात सब चीजें बदल गई, सब चीजें आगे पीछे हो गई। ये किसने किया? इन्होंने किया। इसलिए इनसे बड़ी महाशक्ति कोई नहीं है। रही बात उस ब्रह्म ज्ञान की जहां से कली हनुवाणी आई है, वो हम अभी आपको नहीं दे सकते क्योंकि गुरु का आदेश नहीं है। सिर्फ इतना कहेंगे
अमेज़न के माध्यम से इस पवित्र ग्रंथ को प्राप्त करें, क्योंकि ये वही ब्रह्म ज्ञान है जो उस बड़े महाज्ञान का एक छोटा सा हिस्सा है। इसलिए जब आप इसे पढ़ेंगे ना तो आपकी आत्मा में जागृति आएगी। जिस दिन आपको ऐसा एहसास हो कि आप अंदर से खालीपन महसूस कर रहे हैं, शून्य महसूस कर रहे हैं, उस समय श्री हनुमान जी के चरणों में अर्पण कीजिए फलों का। बाद में उन फलों को ले जा करके वानरों के सुपुर्द कीजिए और फिर देखिए क्या होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आपको विद्रोह नहीं करना है। यदि विद्रोह करेंगे तो श्री हनुमान जी आपके गले में भी बेड़ियां डाल देंगे। यदि चुन लिए गए तो पीछे हटना मृत्यु को दावत देने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि हम ना चाहकर भी पीछे नहीं हट सकते। यदि हम एक दिन भी पूजा ना करें तो श्री हनुमान जी की आंखें हमें देखती हैं। इसलिए दोस्तों, ये आत्मा जिसे चुना गया था वो आज देवताओं की सहायक है। आप ये मत सोचिएगा कि हम अपनी बढ़ाई कर रहे हैं। श्री हनुमान जी हमारे समक्ष बैठे हैं, गुरु माता भी हमारे समक्ष बैठी हैं। ये दो महाशक्तियां हैं जो जागृत अवस्था में हैं, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने आप को इस प्रकार से माता काली के चरणों में समर्पित कर दिया था कि माँ ने आंतरिक संसार से बाहर आकर प्रकट होना शुरू कर दिया था। वैसे श्री हनुमान जी तो देह समेत हैं, वो तो जब मर्जी चाहे काल में आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि मेरा भक्त पूर्ण रूप से मुझे समर्पित होकर, निष्भाव होकर मुझे पुकारे, तभी मैं उसके लिए सब कुछ कर सकता हूँ। आज जो हमारी लड़ाई चल रही है ना उन असुरी शक्तियों के साथ, उन लड़ाई को श्री हनुमान जी लड़ रहे हैं, हम नहीं लड़ रहे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को ध्यान से समझ लीजिए कि हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। छोटी सी कहानी सुनाई है आप सभी लोगों को, सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो गए होंगे, परंतु यही सत्य है। श्री हनुमान जी जागृत अवस्था में हैं, उन पुण्य आत्माओं को जागृत कर रहे हैं जो अंत में जाकर लड़ेंगी और दुष्टों का संहार करेंगी। आने वाली वीडियोस में श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से आपको एक ऐसे दृश्य दिखाए जाएंगे जिसको देखकर आप सभी लोगों का मन बहुत खुश होगा। बहुत सी आत्माओं से मिलवाया जाएगा जो उस कदर आगे पहुंच चुकी हैं कि श्री हनुमान जी से सीधा कान में आदेश ले लेती हैं, बात करती हैं। जी हाँ दोस्तों, परंतु प्रभु की आज्ञा होगी तभी वो सब चीजें दिखाई जाएंगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्लिक करेंगे मंत्र प्राप्त हो जाएगा। आई बटन पे वीडियो दी गई है, देखेंगे तो सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। बहुत जल्द आप सभी लोगों के समक्ष हो जाएंगे एक नई वीडियो के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।